हेलो सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी वॉइस सही आ रही है आप तक? क्या मेरी वॉइस आप तक सही आ रही है? रविंदर, अजय, प्रताप, अनमोल, सभी को मेरा सादर नमस्कार। चलिए ठीक, वेरी गुड, नाइस। तो आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के। थोड़ा साथ दीजिएगा और जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका जवाब आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देंगे तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं भाई, मैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ जिनके वाकई में कैलिबर है अपना एक, जिनके अंदर टैलेंट है और जो किसी भी समय किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम को क्वालिफाई करने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। तो हारना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है ऐसे ही हमारे साथ एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से आपके साथ में लगे रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। In the reaction CH3CHO plus HCN CH3CHOCN a chiral center is produced. The product will be, ये प्रोडक्ट होगा कैसा? अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टिंग दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड किया है। क्वेश्चन वही है, देख लो आप, ये क्वेश्चन पिछले वाले टेस्ट में कितनी बार दिया था? रविंदर जी बताइए कितनी बार दिया था मैंने, लेकिन इस बार ट्यूनिंग बदल दी। क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, रिएक्शन वही है, लेकिन आंसर बदल गया। जी बताइए साहब, फटाफट जवाब दें आप। जी जवाब दीजिए, आपके जवाब का इंतजार है, बोले। हेलो, देखिए जो ये मिक्सचर बनता है ये डी और एल दोनों फॉर्म बनाता है। इट फॉर्म्स बोथ डेक्स्ट्रो एंड लीबो रोटेटरी, बोथ बोथ डेक्स्ट्रो एंड लीबो रोटेटरी दोनों बनाता है, यानी कि ये रैसमिक मिक्सचर का निर्माण करता है, रैसमिक मिक्सचर का निर्माण करता है, हा? चलिए राजेश जी, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन? कौन इसमें एल्डोल कंडेंसेशन देगा? तो बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा, प्रोपेनल देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन वही देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि अगर मैं बात आपसे करता हूं तो यहां लिख देता हूं जिसमें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों रिएक्ट जब NaO से करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? थर्ड वाला जवाब दीजिए, थर्ड वाला जवाब दीजिए। तो जो लंबी यानी कार्बन चेन वाला है वो तो बेंजाइल अल्कोहल बना लेता है, बाकी सोडियम फॉर्मेट बना लेता है। तो इसका जवाब आपका ये हो जाना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट मनु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में प्रेजेंट होने वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा होगा? तो एल्डिहाइड में प्रेजेंट होने वाला फंक्शनल ग्रुप आपका बताइए, एल्डिहाइड में प्रेजेंट होने वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। जी वेरी गुड, नाइस। फिफ्थ वाला, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन विद एल्डिहाइड गिव्स क्या बनाता है? फिफ्थ वाले का जवाब दीजिए, फिफ्थ वाले में क्या जवाब आएगा? फिफ्थ वाले का जवाब दीजिए। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन विथ एन एल्डिहाइड गिव्स ए और एन क्या बनाता है? जी बताएं। इमीन बनाता है ना, वेरी गुड। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एल्डिहाइड RCHO ले लिया और RCHO की रिएक्शन अगर आपने NH3 से करा दी, NH3, तो यहाँ से H2O निकल जाता है और बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NH प्लस यहाँ पर निकला H2O, तो इसे हम लोग इमीन के नाम से जानते हैं। तो ये इमीन हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा, ये इमीन पर हम लोग टिक कर लेंगे। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अनीता, अनीता ईमानदारी से बताओ, क्या हमारे चैनल पर आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया है इससे
फायदा आपको हो रहा है, आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट है, आपने अपने आप को कुछ इतने दिनों में चेंज कर पाया, एज आई नो कि जस्ट यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द केमिस्ट्री. Next, in the Cannizzaro reaction given below. In the Cannizzaro reaction given below. ये कैनिजारो रिएक्शन है. द स्लोएस्ट स्टेप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए. इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सी होगी? द अटैक ऑफ OH एट द कार्बोनाइल, ये तो है नहीं स्लोएस्ट, तो 1 तो हटा देते हैं. ये इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सी होगी? अगली वाली स्टेप को देखते हैं, बी और सी क्या कह रही है. बी और सी से ही मिलेगा. The transfer of hydride ion to the carbonyl group. Very good, Anita. Very good. The transfer of hydride ion to the carbonyl group. यही इसका आंसर होना चाहिए. मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप है कैनिजारो रिएक्शन में, वो हाइड्राइड शिफ्ट होता है. यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पर और हाइड्राइड शिफ्ट यहीं पर हो रही है. तो यहाँ पर मैं हाइड्राइड शिफ्ट लिख देता हूँ, और वो हाइड्राइड शिफ्ट का जवाब हमें सेकंड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है. क्या ये बात बिल्कुल सही है? और आप हमारी बात से अगर एग्री हैं तो एक बार झंडा ऊंचा जरूर करिए. ठीक है, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर. ऐसे ही जवाब देते रहिए. द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जी बताइए. बी. इस रिएक्शन का देखो, यहाँ पर आपका OH, ये जो यहाँ पर ये दिया है द एंड प्रोडक्ट, तो एंड प्रोडक्ट आपने यहाँ मिथाइल ले लिया, CH2COOH दिया है, यहाँ पर CH3 है, इस बात का ध्यान दीजिएगा. तो पहला तो प्रोडक्ट आपका वही एल्डोल हो जाएगा, और एल्डोल से बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO. इसका टॉलेंस रेजेंट के साथ मान लीजिए रिएक्शन, टॉलेंस ही रेजेंट समझिए, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ COOH आना चाहिए. यानी सेवेंथ वाले का जवाब आप लोगों ने भी बी दिया है और हम भी बी ही देंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ब्यूटेनोइक एसिड. दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड. वेरी गुड. तो रेनू कॉन्फिडेंस पूरा है आपको? रेनू पूरा कॉन्फिडेंस है? जो क्वेश्चन आप कर पा रही हैं, तो क्या आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है आपको? अब तो आपके अंदर, क्योंकि आप पीजीटी लेवल पर पढ़ा तो सभी पीजीटी लेवल पे ले रहे हैं, लेकिन अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हुआ होगा. उस कॉन्फिडेंस की जानकारी आपसे जरूर चाहूंगा कि क्या वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर झलक रहा है. एट्थ क्वेश्चन पर आइए, एट्थ क्वेश्चन पर आइए. विच इज अनट्रू स्टेटमेंट. लो कितना अच्छी लाइन का प्रयोग किया गया है, विच इज अनट्रू. थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है कि अनट्रू का मतलब है इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है. रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर रहा है ना. ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. इट डज नॉट कंटेन, इसके आगे लिख सकते हो अगर आंसर जानना चाहते हो तो, इट डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन. इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं. देखिए क्वेश्चन अब डायरेक्ट नहीं दिया मैंने, जितने भी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए ये सभी इनडायरेक्ट है. महेंद्र यादव जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइओन. इसमें से डाइओन कौन सा है? तो डाइओन का मतलब हुआ जहां पर दो कीटोनिक ग्रुप, दो या दो से ज्यादा हो जाए, फिलहाल दो ही की बात हो रही है. तो नाइन्थ वाले का जवाब मुझे एसिटाइल एसीटोन ये भी लग रहा है, उसके बाद मुझे डाई एसिटाइल भी लग रहा है, एसीटोनाइल एसीटोन भी लग रहा है. तो मुझे यहाँ पर ऑल दिखाई दे रहा है. तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि यहाँ पर ऑल ही जवाब होना चाहिए? बोलो मेरे लॉल, क्या जवाब होगा ऑल? जी ठीक है. विच इज इनोलाइजेबल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट जी। विच इज इनोलाइजेबल, यानी किसका इनोलाइजेशन हो सकता है आसानी से। तो बी होगा 2,4 पेंटाडाइओन, इसका आसानी से हो जाएगा, इसका आसानी से हो जाएगा। देख भी लेते हैं, पेंटाडाइओन बना लेते हैं। ये हो गया CO हो गया, यहाँ पर बीच में CH2 लगा लीजिए, यहाँ CO लगा लीजिए। एसीटोनाइल एसीटोन के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है। ये आपका देखिएगा जगमोहन जी, ये हो गया आपका, अगर यहाँ से CH2 कर दो, यहाँ भी CH2 कर दो, नीचे COCH3 ग्रुप लगा लो, यहाँ भी COCH3 ग्रुप लगा लो। जी 2,4 पेंटाडाइओन पे आ जाइए, 2,4 पेंटाडाइओन। अब ये क्या कर रहा है, तो ये कैसे होगा आंसर वो चेक कर लीजिए। ये बनाया आपने, ये 2,4 पेंटाडाइओन हो गया। अब आप इसके हाइड्रोजन को मूवमेंट में ले आइए। जब इसके हाइड्रोजन को इनोलाइज रहेगा, किसी भी एक के करा दीजिए, तो यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर आपका OH हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH हो जाएगा, बॉन्ड डबल हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा, और इससे नहीं, एक CO रह गया, एक CO रह गया, फिर आपका आगे CH3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये वाला OH जो है वो इससे बॉन्डेड होगा, तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। दिस इज एक्टिव, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि पेंटाडाइओन ही एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर CH2 ग्रुप होगा, और CH2 ग्रुप जहां पर होगा वही आपका इनोलाइज्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। जी 11वें का जवाब दीजिए दीक्षा, 11वें का जवाब दीजिए, 11वें का जवाब दीजिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H6O, C3H6O does not give a precipitate with 2,4-dinitrophenyl hydrazine। जी बताइए, बताइए, आप लोगों से पूछ रहा हूं, बाकी तो मैं बता ही दूंगा। हाइड्रोजन रिएजेंट एंड डज नॉट रिएक्ट विद मेटेलिक सोडियम, क्या होना चाहिए 11 का जवाब? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डज नॉट प्रेसिपिटेट, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को, मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा, इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, और एल्कोहल इसलिए नहीं है क्योंकि फिनाइल हाइड्रोजन से करा रहे हैं, एंड डज नॉट रिएक्ट मेटेलिक सोडियम, मतलब ये भी नहीं होगा। तो फिर ये ईथर ही तो होना चाहिए, फिर ये ईथर ही होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जो ऊपर वाली हैं वो फॉलो नहीं कर सकता, ये ईथर है। बोलो लुबना, एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूं? चलो 12वां क्वेश्चन कौन बताएगा? जगमोहन जी बताएंगे। यूनुस खान जी बताइए, यूनुस खान जी 12वां क्वेश्चन बताइए। यूनुस खान जी 12वां, एसिटोफिनोन व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्वेश्चन पिछली बार भी मैंने भी कराया था। एसिटोफिनोन जब हीट करते हैं तो फोरोन टाइप का कंपाउंड बनता है, क्या बनता है? रेणु, अच्छा आप कहना चाह रही हो जी। एल्डिहाइड तो सोडियम से रिएक्शन नहीं करता है ना, वही तो मैं बता रहा हूं आपसे। एल्डिहाइड 2,4-DNP से नहीं करता है, और अल्कोहल सोडियम से नहीं करता है।
यहाँ पर क्या C3 डज नॉट गिव द, अच्छा तो यहाँ पर एक बार ये वाला CH2 हटाओ ना, ये वाला, ये हटा लो, ये CH2 हटा लो, सेट हो जाएगा अपने आप। फिर चेक करो C3 1 2 3 H6 2 3 3 6 और ये वो बीच का CH2 एक्स्ट्रा आ गया है। ग्यारह बता दिया, 11 बता दिया दीक्षा, 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2,4-DNP जो रिएक्शन करते हैं वो आपके एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, और सोडियम मेटल से रिएक्शन अल्कोहल करता है। तो 12 वाले का जवाब दीजिए, 12 वाले का जवाब दीजिए। एसिटोफिनोन, ये है आपका एसिटोफिनोन, ये आपका एसिटोफिनोन है। और जब ये कंसंट्रेटेड हीट किया जाएगा तो इसका मतलब है 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे ना, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन बनेगा क्या 12 का, या फिर ये बनेगा? दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए जल्दी से। 3 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस करिए और वाटर को रिलीज करा दीजिए। देखिए ऐसे करिए, ऐसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर ऐसे करिए, यहां C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, ठीक है, फिर यहां पर H2CO, फिर यहां पर CH3। इस O को आगे लिख लीजिए, इस O को जगमोहन आगे लिख लीजिए। फिर एक बार H2, यहाँ पर CH3 था ना, तो यहाँ पर आपको एक H और लेना पड़ेगा। CH3 है तो 1 2 3 बैलेंस ही सेटिस्फाइड कर दूं ना, H और लीजिएगा यहाँ पर, तो CH3 CO और उसके बाद CH3 है तो एक C मैंने बनाना इसमें छोड़ दिया है, एक CH3 कम बना है, पूरा कर दूं, एक CH3 कम बना है C, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहीं पर भी CH और यहाँ C डबल बॉन्ड O, ऐसे करके, ठीक है। ये अब आप 3 मॉलिक्यूल उड़ा दीजिए, यहाँ पर एक H2O ये उड़ा दीजिए, एक H2O ये उड़ा दीजिए, तो आ गया आपका CH3, ठीक है। यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर बेंजीन लटक गया, यहाँ पर आपका C हो गया, यहाँ पर बेंजीन लटक गया, इस तरीके से लगा लीजिए। जब लगेगा तो 12th का देखिए क्या जवाब आ रहा है। ये वाला जवाब आ रहा है, थर्ड वाला आ रहा है क्या? अगर मैंने 3 मॉलिक्यूल जोड़ता हूं तब भी बनेगा, थर्ड ही आएगा जहां तक उम्मीद है, थर्ड आएगा। यहाँ मैंने 3 जोड़ दिए, वहां 2 जोड़े हैं, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, मैंने 3 जोड़े हैं, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, मुझे लगता है कि थर्ड का C ही आएगा, बिल्कुल चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग भी, ठीक है। ये CH3 ग्रुप बचा, ये CO बचा, लेकिन इन्होंने यहाँ CO बचा दिया है, C ही आएगा। रिएक्शन एक बार चेक करते हैं, दोबारा करना पड़ेगी मुझे लग रहा है, इसमें लेंदी बन गया है प्रोडक्ट। 1 मिनट का समय दीजिए आप मात्र। समझ रहे हैं। C6H5 CO CH3 प्लस CO और यहाँ पर C6H5 और यहाँ पर CH3, H2O निकाल दीजिए, एक ही मॉलिक्यूल 2 ही जोड़ेंगे, ठीक है, थर्ड ही आएगा। डन है, ठीक, मान लिया आपकी बात, परेशान ना होइए। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ ठीक है, मान लिया आपकी बात।
विच इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा इसमें रॉन्ग मैच है, कौन सा इसमें रॉन्गली मैच किया गया है, जी बताइए। विच इज रॉन्गली मैच्ड, बोलिए कौन सा इसमें रॉन्ग तरीके से मैच किया गया है, बताइए। विच इज रॉन्गली मैच्ड, थोड़ा और आपको दिखा देता हूं आंसर। 13 वाले का जवाब दीजिएगा। यहां पर देखिए ये एस्टर बनता है, यहां पर एस्टर बनता है, जबकि यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया गया है। यहाँ एस्टर बनता है जबकि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया गया है। जी बोले, हैं सही बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। मनु, मनु जी बोलिए, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट। 14वें वाले क्वेश्चन को बताइए। 14 क्वेश्चन बताएं। अजय बताइए, अजय प्रताप 14 क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। फोर्टीन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, यानी सी पूछा है, सी, सी क्या होगा। 14 वाले का जवाब दीजिए, थोड़ी कोशिश करिए। थर्ड आ रहा है क्या। देखो यहाँ पर तो आपका एसीटोन कैल्शियम के साथ में अगर आप करोगे तो कैल्शियम एसीटेट मिलेगा, तो जो ए होगा वो आपका आना चाहिए CH3CO, CH3COOCA, ये कैल्शियम एसीटेट, इसको डिस्टिल किया है तो आपका एसीटोन बन जाना चाहिए, यानी बी जो होगा वो एसीटोन होना चाहिए, बी एसीटोन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने जिंक और ब्रोमो इथाइल ब्रोमो एसीटेट से रिएक्शन कराया, यानी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन हो जाएगी। ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है, ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है, और जब रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट यहाँ पर जो मिलेगा वो देखो, 2 CH3 तो लगा ही छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर आगे जोड़ दो आप CH2, Br निकल जाएगा ना, CH2 Zn के साथ में CH2, यहाँ पर COO C2H5 कर दो, नीचे यहाँ पर आप Zn, O तो है ही, ZnBr भी जोड़ दो। इसके बाद इसको जब हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलाइज करने का मतलब H2 से कराओगे, जब H2 से कराओगे तो यहाँ पर आपका H, इधर आपका OH, तो यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ पर ये वाला ग्रुप भी HOH हो जाएगा, तो यानी कि इधर COOH मिलना चाहिए, COOH मिलना चाहिए, इधर भी OH मिलना चाहिए, थर्ड आएगा जी, थर्ड आएगा बिल्कुल 100%। रेनू सही है, मनु उपाध्याय जी बताइए, मनु बताइए, रेनू, मनु, अजय, जगमोहन जी बोलें। जगमोहन जी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है आपकी, सिलेक्शन होना है इस बार आपका, होना तो सभी का ही है, लेकिन आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फाइटिंग टाइम कम बचा है और रूल्स रेगुलेशन बढ़ेंगे, पेपर का पैटर्न बदल रहा है, ये भी आपको अंदर की बात बताए दे रहा हूं। जितनी दीक्षा बातें मैंने आपको बताई होंगी, भले तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया होगा कि नहीं अनु सर तो लंबी खींच रहे हैं अपनी, लेकिन आपको जैसा बताया गया वैसा ही चल रहा है, बिल्कुल डिट्टो। सिलेबस बदलने वाला है, ये भी आपको बताया दे रहा हूं, नोटिफिकेशन देखना, सिलेबस बदल के आएगा, गहन जानकारी देता हूं आपको एकदम जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 14 द कन्वर्जन ऑफ बी
इंटू सी इज नोन एज, ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है? 15वां का जवाब दीजिए। जगमोहन जी, मैंने आपसे कहा एग्जाम अक्टूबर तक जाएगा, उससे पहले जल्दी नहीं होगा। आ जाइए 15 वाले का जवाब दीजिए। 15 का मेरे हिसाब से रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन थी। यस, केवल केमिस्ट्री, यही तो यूपी की खास बात है। जगमोहन जी, यूपी के नए सिलेबस का मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सिलेबस बदलेगा, इतना जान लीजिए। सिलेबस क्या होगा ये भी बताऊंगा, तसल्ली करिए, सब बताऊंगा, धीरे धीरे सब बता दूंगा आपको। 16 वाले पर आइए। 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट एंड नाउ टाइम टेकिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। केसीएन से जब कराओगे H2SO4 के साथ में, तो क्या बनना चाहिए? यहाँ पर CN आ जाएगा और OH आ जाएगा, वो तो एक ही बात है ना, HCN वाली रिएक्शन है। रिडक्शन कराओगे, चलो A बना देता हूँ, यहाँ पर जो A आएगा वो आएगा आपका CH3, यहाँ पर C, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ पर आपका CN आ जाएगा और यहाँ पर आपका CH3 आ जाएगा। इसके बाद इसे भी हीट करिए। जैसे इसे हीट करेंगे तो फिर यहाँ पर आपका क्या बनना चाहिए? हीट कहाँ करना है? इसे LiLH4 के साथ करना, रिडक्शन करना है, तो ये CH2NH2 बन जाएगा। ये वाला CH2NH2 बना देना पड़ेगा, यानी B जो होगा वो CH3, यहाँ OH, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका CH2NH2 होगा। तो ये मैच कर रहा है CH2NH2, OH, CH3 और ये C ऑप्शन मैच कर रहा है, C। An organic compound of the molecular formula an organic compound of molecular formula C3H6 does not give the silver mirror, तो मतलब ये but give the oxime with hydroxyl amine, तो कीटोन होगा क्या? थर्ड वाला 17 का, क्योंकि थर्ड होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए, क्योंकि ऑक्साइम से रिएक्शन कर रहा है और उधर सिल्वर मिरर दे नहीं रहा है, तो फिर यही आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। बोलो शिवानी, शिवानी बोलिए, शक्ति नानी। ब्रैडीज रिएजेंट पीजीटी का क्वेश्चन है, ब्रैडीज रिएजेंट पीजीटी का क्वेश्चन है, लिख लीजिए। पीजीटी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, आ सकता है ब्रैडीज रिएजेंट। 2,4-DNP को बोलते हैं क्या? मुझे जहां तक याद है कि ब्रैडीज रिएजेंट किसे बोलते हैं? 2,4-DNP को बोलते हैं ना, बताओ यार हाँ और ना। 2,4-DNP को बोलते हैं, मुझे जहां तक याद है 2,4-DNP, हाँ और ना। ठीक, तो यानी कि ये लगा दें, ये लगा दें। राजेश, आपके पढ़ाई में कुछ सुधार हुआ क्या? आपने, हमें अपना फीडबैक चाहिए कि क्या आपने बैच हमसे ज्वाइन तो किया, लेकिन आप ज्वाइन किए हुए। फॉल्स स्टेटमेंट
फिर वही कल वाली दिक्कत आ गई। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आजकल हमारा नेट थोड़ा दिक्कत कर रहा है। अब आ रही है वॉइस? आवाज अब आ रही है मेरी? वॉइस कैसी आ रही है? बोले। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 20। 20 बोलिए। विच इज ट्रू, पहले तो फॉल्स स्टेटमेंट 19 वाला बोल दीजिए। 19 का मेरे हिसाब से ये गलत है। एल्डिहाइड एंड कीटोन, बेंजोफिनोन इज डाइफिनाइल कीटोन सही है, मेसिटाइलिन ये भी सही है, और डज नॉट रिड्यूस ये भी सही है। फोर्थ वाला होगा श्रुति, श्रुति। Aldehyde and ketone can be distinguished by Fenton's reagent. सुरीली आ रही है भाई। कौन कह रहा है भैया सुरीली आ रही है आवाज? मनु कह रहे हैं। हा हा, सुरीली आवाज, वेरी गुड, बहुत सुंदर। लग रहा है किसी की सुन ली आपने सुरीली आवाज। कोई आपको सुरीली आवाज सुना गया है मनु? फेंटन्स रेजेंट, वेरी गुड, नाइस। देखो, एल्डिहाइड कीटोन्स को रेनू डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टॉलेंस और फेहलिंग सॉल्यूशन। फेंटन्स रिएजेंट यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। और अगर आप जानना चाहते तो जान लीजिए कि अगर, सुन लीजिए पहले, पूरा सुन लीजिएगा, पूरा सुन लीजिएगा, फिर हम बात आपसे करते हैं। देखो, अगर हम आपसे कहें कि, सुनना ध्यान से, एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो फेंटन्स रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते। अब आपको पता होना चाहिए कि फेंटन्स रिएजेंट होता क्या है। फेंटन्स रिएजेंट जो होता है, Fe के ऊपर हम लोग लगा देते हैं, यानी कि फेरस सल्फेट ले लें तो Fe डाई पॉजिटिव आयन कोई भी होगा, और उसके अंदर मिलाया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये होता है फेंटन्स रिएजेंट। और फेंटन्स रिएजेंट से ये रिएक्शन, FeSO4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इससे रिएक्शन नहीं करते एल्डिहाइड। और 20 वाले में चले आइए। विच इज ट्रू फॉर द फॉर्मेल्डिहाइड, इट इज 40% एक्वस सोल्यूशन, फॉर्मेलिन कहलाता है, पता ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे थे किसके? ये क्वेश्चन थे एल्डिहाइड के। अब हम लोग चल लेते हैं जरा कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन पर। कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन पर देख लेते हैं। थोड़ा समय दीजिएगा। चलिए, आ जाइए कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस पर आइए। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बनाते हैं बताइए? बताइए, जवाब बताइए। जी, 1 का जवाब दीजिए।
रिएक्शन का नाम भी बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? नेम बताइए इस रिएक्शन का, नेम ऑफ दिस रिएक्शन, नेम ऑफ रिएक्शन। जी, सिमिट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, फिर अमीनो कंपाउंड बनता है। जैसे कार्बन यहाँ पर आपका ये 2 है, यहाँ पर एक घट जा रहा है। वेरी गुड, नाइस, सिमिट रिएक्शन। हाँ, सुमित रिएक्शन ना लिख देना, सिमिट रिएक्शन, SCHMIDT, सिमिट रिएक्शन। इनकी मम्मी ने नाम रख दिया, ये सिमट गए होंगे ना, जरा सी जगह में आ गए होंगे कहीं पर, इसलिए सिमिट रिएक्शन रख दिया। पहले वैज्ञानिकों के नाम बड़ा अजीब अजीब रखे, बच्चों के नाम अजीब अजीब रखिए तो वैज्ञानिक बनेंगे। तो सिमिट रिएक्शन। अब आपने कोई ऐसा नाम सुना है कि देवेश, महेश, गणेश, सुरेश, रमेश, ये वैज्ञानिक नहीं बने। वैज्ञानिक न्यूटन बने, वैज्ञानिक बने अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ऐसे वैज्ञानिक बनते हैं, है ना। मेंडलीफ सुना है किसी मोहल्ले में नाम, हो मेंडलीफ इधर आओ, ऐसे नहीं नाम रखे। बच्चों के नाम स्टैंडर्ड रखिए, जीभ लड़खड़ा जाए बच्चे साइंटिस्ट बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा अपने बच्चों के बारे में। एक हमारे केमिस्ट्री के अध्यापक थे, उन्होंने अपनी दोनों लड़कियों का नाम रखा था इथेन मीथेन। हम गए भाई उनके घर पे, तो बोले बेटा मीथेन पानी ले आओ सर के लिए। अरे हमने कि मीथेन पानी ले आओ, ये क्या है सर? लड़की आ रही छोटंकी वाली, पानी लियो गिलास में। हमने, अरे वो आओ मीथेन भाई, बड़ी वाली इथेन। ट्विंस थी दोनों, ट्विंस, 1-1.5 घंटे का अंतर था दोनों, इथेन मीथेन। हमने कहा सही है सर, अगला बार बेटा हो तो भूतेन नाम रख दीना, ब्यूटेन रख देना, पेंटेन, प्रोपेन, जो मन करे रखना। बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड ऑन बीइंग हीटेड विद alcoholic QH followed by acidification gives। बताइएगा, सेकंड वाला जवाब दीजिएगा। बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक क्यूएच। देखो एल्कोहलिक क्यूएच का मतलब है कि हम यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट करेंगे। सही है अनीता, फिर रिक्शा गिरता तो नहीं होगा ना? रिक्शा नीचे तो नहीं गिरता है कहीं? रिक्शा नीचे तो नहीं गिरता न्यूटन का। सेकंड वाले का देखो, सेकंड आएगा ना, सेकंड, वेरी गुड। 2 प्रोपीन, यानी कि डबल बॉन्ड जनरेट होता है जब भी एल्कोहलिक क्यूएच लेते हैं। एल्कोहलिक क्यूएच लेते हैं तो डबल बॉन्ड जनरेशन होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। अजय मनु, मैं जब नैनीताल में पढ़ा रहा था, ये बात है सन 2003 की, सुनना जगमोहन जी, मैं नैनीताल में उस समय पढ़ा रहा था। वहीं पास में एक जगह होगी कोई, तो एक हमारा मित्र बोला चलो यार घूमने चलोगे भाई? हमने कि कहाँ चलना है? तो बोले यार चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, चलो अमेरिका घूम आए। अरे हमने भाई हमारे पास अभी इतना टाइम भी नहीं, पैसा भी नहीं कि अमेरिका घूमे। तो बोला नहीं यार मोटरसाइकिल से चलेंगे। तो हमने कि यार मोटरसाइकिल से चलोगे भाई यार, यहाँ रखा है? तो बोले नहीं आप फिक्र ना करो, बैठो पीछे। हम भाई बैठ लिए पीछे मोटरसाइकिल पे। ठीक उसने 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई, और 30 किलोमीटर के बाद एक बोर्ड लगाया बड़ा बड़ा, लिखा हुआ था अमेरिका। हम घबरा गए भाई, हमने यार तुम तो मोटरसाइकिल से अमेरिका ले आए। अंदर गए, अमेरिका में घूमे, ठीक है। तो देखा कि कहीं कोई गाय चरा रहा था, कोई भैंस चरा रहा था, कोई पल्ला लिए गोबर जा रहा था। तो हम जो है ऐसी ऐसी जगह के नाम इंडिया में ढूंढ लिए। हमने, बताओ यार, गांव का नाम लोगों ने अमेरिका रख रखा था, गांव का नाम अमेरिका रख रखा था। और बंडा के पास कोई सिंगापुर भी है। बंडा जो है शाहजहांपुर में बंडा है एक,
बंडा के पास एक सिंगापुर, अभी एक दिन गया था तो रिक्शा वाला चल रहा था सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर, हमने कि भैया ऐसे ही यार सिंगापुर पहुंचा दोगे यार, इतनी जल्दी पहुंचा दोगे? बोले रिक्शे सर यहाँ से कितना है, 3 किलोमीटर है। अरे यार हम घबरा गए वहीं, हम तो एकदम से चौंक गए, हमने सिंगापुर वो भी ई रिक्शे से चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड? जी, थर्ड वाले का जवाब दीजिए। अरे थोड़ा अब यहां से भी लिया करो कभी कभी। थर्ड वाले का जवाब दीजिए। लैक्टिक एसिड होता है ना, लैक्टिक एसिड का फार्मूला, लैक्टिक एसिड का फार्मूला आपने नोट किया हो। कुछ लोग ज्यादा सीरियस होते हैं अपने जीवन के प्रति, मैं भी बहुत सीरियस हूँ, आप टेंशन ना ले कतई, इतना सीरियस हूँ कि पूछिए मत। ये क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये हो गया आपका लैक्टिक एसिड हो जाता है। वेरी गुड, तो यहाँ पर जवाब आपका थर्ड वाले का सेकंड आ जाना चाहिए। फोर्थ वाले का भी जवाब क्या आना चाहिए, फोर्थ वाले का फोर्थ वाले का जवाब दीजिए, फोर्थ वाले का जवाब दीजिए। यहाँ PCl5 यहाँ ये आया तो इसका मतलब यहाँ CN रहा होगा, साइनाइड रहा होगा, यहाँ पर आपका Cl रहा होगा, यहाँ पर आपका CH3CH2 Cl, तो नाम पूछा क्या है, ए पूछा है ना, तो ए फोर्थ का क्या होना चाहिए, फोर्थ का मेरे हिसाब से तो सेकंड PCl, ये CH3 एक कार्बन घट गया है ना, तो ये होना चाहिए CH3OH होना चाहिए, CH3OH होना चाहिए, क्योंकि CH3OH का ही जब रिएक्शन कराओगे PCl3 से तो बनेगा CH3Cl, और इसमें जब KCN डालोगे तो कार्बन बढ़ जाता है, और कार्बन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, इससे बढ़िया कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। उसके बाद रिडक्शन करा दो, CH3 CH2 NH2 आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फोर्थ वाले का जवाब आपका सेकंड आएगा मनु, सेकंड आएगा, कार्बन का नंबर बढ़ रहा है यहाँ से इसलिए यहाँ पर सेकंड आएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए शाबाश, फिफ्थ वाले पर आ जाइए। इन रिएक्शन प्रोडक्ट डी, इसमें डी क्या होगा, तो पहले तो आप बी ही पहचानो, ए पहचानो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, भगवान आपको बुद्धि दे, बनाइए बनाइए जल्दी से, गर्म भी किया है लास्ट में ले जा करके। यहाँ CH2Br आएगा, यानी कि पहले ये बनना चाहिए। 5 का C बता रहे हैं सभी लोग, मैं भी कर लेता हूँ, थोड़ी केमिस्ट्री सीख लूँ आपके सहारे, केमिस्ट्री थोड़ी सीख लूँ आपके सहारे। मैं रिएक्शन हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि मैं बहुत लिखता हूँ आपके साथ में, मैं जल्दीबाजी तब करता हूँ जब स्पीड होती है, और सीखने से मेरा क्या फ़ायदा मिलता है, मुझे रिएक्शंस लंबे टाइम तक याद करने की कैपेसिटी एक पैदा होती है। यहाँ 2 KCN ले लीजिए, 2 KCN ले लीजिए तो 2 KBr निकल जाएगा, तो यहाँ पर CH2CN आ जाएगा, यहाँ पर भी CH2CN आ जाएगा। इसको आप हाइड्रोलाइज कराइए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर CH2COOH बन जाएगा, यहाँ पर भी CH2COOH बन जाएगा, और इसको अगर आप हीट कर देंगे तो एक बूंद जिंदगी की टपक जाएगी, और एक बूंद जिंदगी की टपकी नहीं कि एसिटिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड बना नहीं। यहाँ पर आपका CO, यहाँ पर भी आपका CO, और यहाँ पर भी आपका O बन जाएगा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड। एक बार एक लड़का था, पढ़ता था तो बड़ा अपना मुंह थोड़ा मुंह को टाइट करके बोलता था। ये बात ही जब हम लोग पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, तब की बहुत पुरानी बात है। तो एक लड़के का नाम सक्सेना था, तो बहुत ऐंठ के मुंह को थोड़ा जो ऐंठता था ना, तो मैं सक्सेना नहीं बोलता था, बोले और सक्सेना जी क्या हाल चाल है, घबरा जाते थे बच्चे, सब हंसते थे क्लास के, जमूरा था पूरा, मुंह को थोड़ा खींच के बोलता था, और सक्सेना जी क्या हाल चाल है, which is most easily esterified with an alcohol, with an alcohol, which is most easily esterified with an alcohol। important reaction है, important reaction है। बताइए, सिक्स्थ वाले का जवाब दीजिए, सिक्स्थ वाले का जवाब दीजिए। बी होगा ना,
इजिली एस्ट्रीफाइड 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड होगा, सपोर्टिंग ग्रुप लगा है यहाँ पर, बिल्कुल 100% राइट है। फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढिए। देखिए मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ कि आप बताएं, मैं रुक रहा हूँ इसीलिए, अन्यथा स्पीड मैं पकड़ सकता था लेकिन नहीं, मैं सोच रहा हूँ आप बताएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जगमोहन जी, ओम भगवती भूलो मती बना दो और करोड़पति जी, बताइए 7th वाला, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मिक एसिड। बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मिक एसिड, तो ये तो मुझे लगता है कि 7वें वाले का जवाब यही गलत है। फॉर्मिक एसिड जो होगा वो क्या स्ट्रॉन्गर होगा, यही गलत लग रहा है, फर्स्ट ही गलत लग रहा है मुझे। फॉल्स, बेंजोइक एसिड इज वीकर देन फॉर्मिक एसिड होगा, यही गलत है। ठीक है, चलो 8th वाला क्वेश्चन बताइए। 8th वाला, which one of the following is formed when ethyl acetate is treated with sodium ethoxide। इथाइल एसीटेट को सोडियम इथॉक्साइड के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे तो मेरे हिसाब से तो एस्टर बनना चाहिए, एस्टर बनना चाहिए। तो एस्टर यहाँ पर 2 दिए मेलोनिक, और ये सोडियो एसिटेट सोडियम वाला ही बनेगा, यानी कि इथाइल एसीटेट ये हुआ CH3 C+O ये इथाइल एसीटेट है, और सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराओ NaOC2H5 से कराओगे तो यहाँ से आपका निकल जाना चाहिए, Na जुड़ जा, एक H निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और ये OH तो सोडियो हो जाएगा, एसिटोएस्टिक एस्टर। ठीक है, यही आएगा सेकंड वाला, चेक करिए 8th का सेकंड आना चाहिए, चेक कर लीजिए। क्लेजन रिएक्शन है ये। लुबना बताओ, मनु बताइए, प्रीति सिंह बताइए। एग्जाम पास है, सब लोग धुआंधार तैयारी करिए, जिंदगी बदल दीजिए, खुद ही में खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। शिवानी ने कहा सर 6 को बता दीजिए। चलिए ठीक है शिवानी बहन, आपकी बात को मानता हूं। विच इज मोस्ट इजिली एस्ट्रीफाइड। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, सबसे पहले आपने नोट किया 2 पे मिथाइल लगा लो, पहले ब्यूटेनोइक एसिड बना लो, फिर मैं बताता हूं। ये आपका हो गया CH3 और यहाँ CH, ये COOH, 1 2 3, ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने देखा होगा कि एक तो लंबी कार्बन दोनों ग्रुप जो लगे हैं, एक इथाइल ग्रुप लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है, सपोर्टिंग ग्रुप अच्छा होगा, H जल्दी रिलीज करेगा यहाँ पर। और अगर मैं इथेनोइक लेता हूं तो वहां पर आपका CH3 COOH, केवल एक ही मिथाइल लगा है। 2 डाई मिथाइल ले लेता हूं तो इसका मतलब हुआ केवल, फिर यहाँ पर भी 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो गया, 2 डाई मिथाइल, ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ दोनों मिथाइल लगे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये वाला ग्रुप लंबी चेन बार 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, इजी एस्ट्रिफिकेशन होगा। प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे एज कंपेयर टू अदर, ये मेरा मानना है, बाकी आप समझदार हैं। 9th वाले में देखिए और 10th वाले में देखिए, द रिएक्शन सुटेबल फॉर द प्रेजेंस, तो ये तो 9th वाला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि HBZ रिएक्शन ही होती है, ये तो बिल्कुल साफ है, HBZ रिएक्शन ही होती है। 10 वाला क्वेश्चन बहुत दमदार है, अगर आप बता देंगे तो मुझे बड़ा खुशी हो जाएगी। 10 वाला क्वेश्चन, हाँ CO भाई, COH बॉन्ड क्लीवेज होगा जगमोहन जी, वो इसीलिए होगा ना कि यहाँ पर H पॉजिटिव जुड़ जाएगा ना, यहाँ पर H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तब ये निकलेगा ना यहाँ से, तब ये निकलेगा। वही बात मैं भी कहूंगा, तभी तो एस्ट्रिफिकेशन होगा, नहीं एस्ट्रिफिकेशन कैसे हो जाएगा। ये 10th वाले का जवाब अगर आप देंगे तो मुझे तहे दिल से खुशी होगी। An ester A with molecular formula C9H10O2 was treated with excess of methyl magnesium bromide, and the compound and the complex so formed was treated with H2SO4 to give olefin B। B का ओजोनलिसिस कराओ तो वापस मुझे लगता है वही मिल जाएगा, वापस वही मिल जाएगा, इथाइल फिनाइल इथाइल बेंजोएट मिलेगा, इथाइल बेंजोएट। मनु बिल्कुल सही बता रहे हैं, 9th का ए ही होगा।
9th का ए ही होगा, सॉरी 10th का, 9th बोल रहा हूँ, 10th का ए ही होगा। करके दिखाना पड़ेगा क्या? ठीक, डन है तो आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो आप रिप्लाई करते तो बताता मैं। कोशिश खुद भी किया करो थोड़ी सी, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहा हूँ, कंजूसी नहीं करता हूँ। जो मुझे नहीं आएगा वही नहीं बताऊंगा, बाकी बताऊंगा। 11th वाला बताइए। शिवानी ने फिर कहा कि यस सर बता दीजिए। चलिए भाई बता देता हूँ, नहीं शिवानी नाराज हो जाए, कहीं उधर से फेंक के पेन मार दें और मेरे समस्या पैदा हो जाए मेरे लिए। चलो देखो शिवानी आंटी, यहाँ देखिए, बता देता हूँ। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जो आ रही है उससे मैं आपको अपना एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा, सही हो तो बताना। देखो 10th वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कह रहा है कि एन एस्टर, कोई भी एस्टर है वो रिएक्शन कर रहा है इससे, तो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ही। ठीक है, अगर मान लो हमने ये जो लिया है इसी की रिएक्शन करा दें, क्योंकि आंसर तो आपने बता ही दिया, C6H5CO O C2H5। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि CH3MgBr से करा दें, फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दें, तो यहाँ पर वही OMgBr जुड़ेगा, और यहाँ तो हम जोड़ देते हैं C6H5C, यहाँ पर आपका OMgBr के बाद हाइड्रोलिसिस करा देना, OH आ जाएगा, और नीचे आपका CH3 आ जाएगा, और आगे जैसा है वैसा ही रहेगा। आगे क्या है, C2H5 है ना, आगे आपका कंपाउंड हो जाएगा OC2H5। अब इसका दोबारा करा लीजिएगा, जैसे ही दोबारा कराएंगे तो फिर आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, यहाँ पर फिर एक CH3 जुड़ जाएगा, और ये वाला ग्रुप हट जाएगा और CH3 फिर जुड़ जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगी C6H5, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका OH लग ही गया, CH3 दो लग जाते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4 से गर्म कर रहे हैं, गर्म कर दीजिए तो एक वाटर निकल जाएगा, जैसे ही वाटर निकलेगा तो एल्कीन बन जाएगा, तो C6H5COH बनेगा, वो वाटर निकल ही गया, डबल बॉन्ड CH2 और एक नीचे CH3। ठीक है, तो बताइए ये वाला आएगा, ये वाला एल्कीन बन गया, तो वही कह रहा है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट चल रहा है, हम सब लोग यही बिल्कुल सटीक है। ठीक, ग्यारहवा क्वेश्चन बताइए, 11वां बताइए। 11th, which one of the following on oxidation will not give the carboxylic acid with the same number of, सेम नंबर से कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ नहीं मिलेगा? ग्यारहवा क्वेश्चन बताइए, 11वां। 11वां बताइए, which one of the following on oxidation will not give the carboxylic acid with the same number of, तो यही होगा, सेकेंड वाला होगा। यही होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, देखिए बी होना चाहिए ये वाला, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मेरे हिसाब से, आप चेक करिए आप भी। बाकी सभी में अल्फा है, जीरो अल्फा, जीरो अल्फा, जीरो अल्फा, सभी में अल्फा है, बी ही होगा। Which one of the following on oxidation will not give the carboxylic acid same number of the carbon atom? 12th वाले में बताइए, सेम कंडीशन यहां पर भी चल रही। प्रोपेनोन अलग अलग बनेगा ना, ये पोपोव्स रूल लग जाता है ना, पोपोव्स रूल, पोपोव्स रूल लग जाता है। हालांकि यहाँ पे प्रोपेनोन में ऐसा रूल नहीं लग पाएगा।
ये एक्चुअली में जगमोहन जी, ये रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं कि ये एस्टर का ऑक्सीडेशन टिपिकल होता है। सुन लीजिए बात को, इसमें हम लोग एस्टर का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपने एस्टर का ऑक्सीडेशन जनरली पढ़ा नहीं। एस्टर का ऑक्सीडेशन तभी होगा जब उस पर हाइड्रोजन होंगे अल्फा, उससे पहले नहीं होता है। तो जहां हम केवल अल्फा हाइड्रोजन जहां देख लेंगे वहां तो तोड़ देंगे, अन्यथा हम नहीं तोड़ेंगे, ऑक्सीडाइज नहीं करते, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही होता है। इसीलिए ये नेम नहीं, पर्टिकुलर नाम से नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन माना जाता है एस्टर का। 12वां आ जाइए, 12वां 12th क्वेश्चन देखिए, 12th 12वें का जवाब मेरे हिसाब से प्रोपेनोन होना चाहिए। चेक करिएगा, 12वें वाले का प्रोपेनोन होना चाहिए। ए, which with one of the following on oxidation will not give the carboxylic acid with the same number of कार्ब। यही टूट जाता है ना, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें, इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो ब्रेक हो जाता है दो हिस्सों में, CH3 COOH और साथ में HCOOH। आप देखिएगा बुक में पोपोव्स रूल पढ़ा जाता है, वहीं पर ये पढ़ाया जाता है, पोपोव्स रूल पढ़ाया जाता है। याद आया कुछ पोपोव्स रूल? पप्पूज रूल ना समझ लेना, पोपोव्स रूल देखिएगा, प्रोपेनोन हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन पे आइए, हाइड्रोलिसिस ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड गिव्स, बताइए। हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड बताइए, 13 वाले का फॉर्मिक एसिड मिलता है। तो कीटोनी के तो ऑक्सीडेशन कराना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन विल नॉट गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो वही तो पूछ ही रहा है भाई, लुबना, कौन पूछ रहा था? लुबना, वो तो पूछ ही रहा है ना, वही पूछ रहा है, तभी तो कीटोन बताना पड़ रहा है मुझे। 12वां क्वेश्चन में कीटोन तो ही जवाब दे रहा हूं, प्रोपेनोन ये वाला जवाब दीजिए। तो ये फॉर्मिक एसिड बनाता है, 13 का बी होना चाहिए। एसिटिक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन शोज द मॉलिकुलर मास, 60 ही शो करेगा। बाई कॉम्बिनेशन करेगा नहीं करेगा, मुझे तो नहीं लगता करेगा। डाइमर बना लेता है क्या? एसिटिक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन, तो ये आपस में डाइमर बना लेगा ना, डाइमर बना लेगा, ये आपस में डाइमर बनाएगा। सही है, 60 नहीं आएगा, डाइमर बनाना चाहिए, क्योंकि आपस में बना रहा है ना, बेंजीन से कोई रिएक्शन तो नहीं कर पाएगा क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है। कार्बोक्सिलिक एसिड डिजोल्व इन एक्वस NaOH बिकॉज द एसिड अंडरगोस। तो 15वें वाले का जवाब दीजिए, 15वें वाले का जवाब दीजिए। फिफ्टीन वाले का ए बता रहे हैं, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। द पार्ट ऑफ द COOH ग्रुप विच इज द पार्ट ऑफ COOH ग्रुप विच इज इन्वॉल्व्ड इन इट्स रिएक्शन विद मेटल इज। 16 वाले का जवाब दें। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा, फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड होगा। द पार्ट ऑफ COOH ग्रुप विच इज इन्वॉल्व, तो ओनली हाइड्रोजन तो ही निकलता है, RCOOH। अगर सोडियम से रिएक्शन करता है, दो यहाँ ले लो, दो यहाँ ले लो, तो 2RCOONA बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो केवल हाइड्रोजन आएगा, ओनली हाइड्रोजन एटम। महेंद्र यादव, ओनली हाइड्रोजन एटम। सत्रह वाला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द ब्रिस्क एफरबेसेंस। थोड़ा जूम कर देता हूं, थोड़ा छोटे हैं क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स ब्रिस्क एफरबेसेंस विद CO2। तो यही देंगे, ऑल आएगा ना, 17 का ऑल आएगा। 2 मोल्स ऑफ एसिड
एसिटिक एसिड आर हीटेड विद P2O5। 2 मोल एसिटिक एसिड के ले लीजिए, देखो ध्यान से, जादू दिखाता हूं। ये 2 मोल एसिटिक एसिड हो गए, 2 मोल एसिटिक एसिड हो गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, तब तक किसी ने इसके ऊपर P2O5 डाल दिया। जैसे ही P2O5 डाला, हीट किया, ईमानदारी से बता दूं आपको, यहां से एक बूंद जिंदगी की टपक गई। ये एक बूंद जिंदगी की जैसे टपकी, कंपाउंड बन गया आपका CH3 CO CH3 CO, एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। थर्ड वाला जवाब आएगा। देखो शिवानी, पानी की बूंद आपको दिख रही है निकलती हुई? केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, रात में याद की सुबेरे सफा। आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत उम्दा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चा बताएगा वो मिट्ठू मियाँ कहलाएगा। जी बताइए। उन्नीस वाला बताइए जरा, फिर मैं आपकी बुद्धि का चमत्कार देखूं। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया। ये एमाइड होगा सेकंड वाला। ठीक है, बिल्कुल सही है। CH3 CH2 CH2 COCl, बिल्कुल राइट। हॉफमैन्स, बिल्कुल। ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CONH2 बन जाएगा। ये X यहां पे नहीं लिखना चाहिए था, ये X यहां लिखना चाहिए था। हाँ हॉफमैन्स है, ठीक है, हॉफमैन्स है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन। pH of 1 molar aqueous solution of the following is least। pH किसकी कम होगी? जो एसिडिक कम होगा, और कम एसिडिक मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, थर्ड वाला 20 का। देखो कम एसिडिक का मतलब pH वैल्यू जिसकी कम होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो पहला होगा, सॉरी पहला, हाँ। मोर pH, लेस pH, मोर एसिडिक, लेस pH, मोर एसिडिक। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो, उनका डिसोसिएशन इनटू आयंस हो जाता है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन दो में से एक आंसर है, बताइए। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इन दो में से एक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल राइट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद विनेगर जो होता है वो 7 से 8% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है, पता है? चलिए यहाँ उल्टा ही चल लेते हैं ना, सीधा ही चलिए।
बेकिंग पाउडर में सिट्रेट होता है या टार्टरेट होता है? इन दो में से एक होता है, सिट्रेट या टार्टरेट। तो बेकिंग पाउडर में टार्टरेट होता है, टाइट्रेट डालते हैं। इस रिएक्शन का नाम अभी आपने बताया था मुझे थोड़ी देर पहले, अभी क्लेजन कंडेंसेशन है क्या? 24 वाली चेक करिए। क्लेजन कंडेंसेशन है क्या? अजय बताओ भाई, ये क्लेजन कंडेंसेशन तो ही होगी। यूरिया इज ए डाई एमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड है क्या? 25वें वाले का देखिए, कार्बोनिक एसिड का ही तो डाई एमाइड होगा। 2 OH हटाइए, 2 NH2 लगा दीजिए, 2 OH हटाइए, 2 NH2 लगा दीजिए। Among the given compound, the most susceptible to the nucleophilic attack at the carbonyl group is, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। Among the given compound, the most susceptible to the nucleophilic attack, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक में आप यहाँ देख रहे हो CH3, ये CO और ये Cl, तो ये बहुत सपोर्ट करेगा ना, ए ही आएगा ना, ए ही आएगा। ये भी खींचेगा रिंग और ये भी खींचेगा, दोनों कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा इसे, तो यही आना चाहिए ना। ठीक है। व्हेन प्रोपेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, तो CO2 लिबरेट कर गई। तो ये आपने प्रोपेनोइक एसिड लिया, ये प्रोपेनोइक एसिड लिया, आपने इसे हीट किया, CO2 निकल गई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का ही टेस्ट माना जाता है। दिस इज द टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और कार्बन ऑफ द CO2 ये कार्बोनेट से निकलता है, बाइकार्बोनेट से, फोर्थ होगा। 27 का फोर्थ चेक करिए। ये तो मेंटेन रहता है ना कार्बन, कार्बन जो निकलता, कार्बन ऑफ CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट का होता है, उसका तो वैसे ही रहेगा, CH3 CH2 COO बना लेगा ना वो। इसका NaHCO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो CH3 CH2 COO बना लेगा, तो कार्बन मेंटेन है ना, वहां कार्बन मेंटेन है, वो कार्बन नहीं गया है कहीं। चलिए 28 वाला बताइए, 28 बताइए। बताइए। Which of the following will give a carboxylic acid on hydrolysis in acidic medium? नाइट्राइल देगा, एल्केन नाइट्राइल देगा। ये थर्ड वाला देखिए, 28वें का थर्ड देखिए भाई। अगर हम लोग RCN ले लेते हैं और इसको कंप्लीट हाइड्रोलाइज कर लेते हैं एसिडिक मीडियम में, तो RCOOH ही बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड? कौन एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाएगा? तो मुझे लगता है 29 वाले का जो थर्ड है, विच ये तो बना ही ले, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, ये नहीं बनाएगा, बस ये वाला नहीं बनाएगा। ये एक्चुअली में अगर बनाना चाहो तो Cl CH2 HBZ कर देगा, ये HBZ बना देगा, HBZ बना देगा ये Cl2। भाई अगर आप कराओगे तो HBZ रिएक्शन करा देगा, एक स्टेप पहले चलाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर Cl CH2 COOH आ जाएगा।
फिर दोबारा कराओगे, HBZ वाला होगा ना। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट रिस्पॉन्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ, OH ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, या कार्बोनाइल कीटोन की या एल्काइल ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। बताइए इन दो में से कोई 30 वाला बताइए। 30 का बी है पक्का? बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपने दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। यानी कि अगर हम देखें तो ये कीटोन की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, ये OH की शो कर देगा, COOH की शो कर देगा, लेकिन कीटोन की प्रॉपर्टी ये नहीं शो कर सकता है। कीटोन की, एल्काइल ग्रुप तो करता ही है। सेकंड ही आंसर आएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट रिस्पॉन्ड, देखो यहाँ तो रिस्पॉन्ड कर रहा है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्काइल ग्रुप से रिस्पॉन्ड करता है। देखो यही किया है, ऊपर वाली स्टेप में ही किया है। एल्काइल ग्रुप के साथ तो रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन ये कीटोन की कोई प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की शो करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की शो करेगा, ये मिथाइल ग्रुप की शो करेगा, लेकिन ये कीटोन की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट HBZ रिएक्शन, तो यहाँ 31 वाले में जो HBZ रिएक्शन है, ट्राइक्लोरो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव, तो ये नहीं देगा, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। इट डज नॉट कंटेन, ये खुद ही HBZ, इट डज नॉट हैव हैज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 32 वाले पर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सबसे पहले ये करेगा, फिर एस्टर करेगा, फिर एमाइड करेगा, यही आएगा आंसर। 32 का फर्स्ट ही आएगा, चेक कर लेना आप लोग भी। 33 वाला, द रिएक्शन विद द फॉलोइंग इंडिकेट द एम्फोटेरिक नेचर, कौन एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा, तो HGO के साथ होना चाहिए, है ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिएगा, HGO के साथ में एसिड की तरह और HCl के साथ में बेस की तरह करता है, तो बोथ आना चाहिए। फिर तो बोथ आएगा यहाँ पर, बोथ, क्योंकि HGO के साथ में जब रिएक्शन कराओगे तो एसिड की तरह, HCl के साथ कराओगे तो बेस की तरह, तो बोथ आ जाएगा। और 34 में रिडक्शन ऑफ एन एसिड एमाइड विद सोडियम एंड एल्कोहल विल फॉर्म, 34 वाले में एमीन बनता है 1 डिग्री का, तो यही होना चाहिए। रिडक्शन ऑफ एमाइड कराना है ना, देखो RCONH2 ले लो, RCONH2 ले लीजिए और इसको रिडक्शन करा दीजिए, तो बनेगा RCH2NH2। ठीक है, चलिए इतना रखते हैं आज के लिए, बाकी बातें हमारी कल होंगी। और कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, पढ़ के रखिएगा, एल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा, एल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चन कल पढ़ लेना, टॉपिक दिन में रिवाइज कर लेना, ये पढ़ा हुआ है चैनल पर, एल्कोहल की डिटेल पढ़ लीजिएगा, बहुत बार पढ़ाया है और आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, ओके, एल्कोहल पढ़िएगा, उसके क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ठीक है, गुड नाइट।